मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, अधर में बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। अधर में बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, हे राधा नागर हे भक्त वत्सल। सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए जहाँ गए पुकारे, वहीं गए जहाँ गए पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, गीता में उपदेश सुनाया, तुमने सोया विश्व जगाया। गीता में उपदेश सुनाया, तुमने सोया विश्व जगाया। फल इच्छा से रहित कर्म को हर मानव का धर्म बताया, हर मानव का धर्म बताया। रहेंगे हम सब ऋणी तुम्हारे, रहेंगे हम सब ऋणी तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। हम सबके जीवन में कभी अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो कभी विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन इन दोनों के मध्य में जो सबसे बड़ा कारण नजर आता है वो भगवान की कृपा का अंतर दिखाई देता है। जब तक भगवान की कृपा हम पर बनी रहती है तब तक हमारे छोटे छोटे पुरुषार्थ भी भगवान की कृपा का साथ पाकर बड़ी बड़ी सफलताओं में बदल जाते हैं। लेकिन कई बार जब भगवान की कृपा हमें नहीं प्राप्त होती है तो हमारे बड़े पुरुषार्थ भी असफलता में ही बदल जाते हैं, सफलता में नहीं मिल पाती। अर्जुन यही बात महाराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं
कहते हैं कि वही मेरा गांडीव धनुष है, ये वही बाण है, ये वही रथ है, ये वही घोड़े हैं। वही मैं रथी अर्जुन हूं जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। लेकिन अब जब भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ नहीं है तो ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए हैं। इनमें जो पौरुष था, इनमें जो बल था, इनमें जो शक्ति थी, वो सब गायब हो गए। केवल हुआ क्या परिवर्तन कि अब मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण नहीं है, कृष्ण कन्हैया लाल नहीं है। ये सभी साधन वैसे ही सारहीन हो गए हैं। अर्जुन कहते हैं जैसे भस्म में डाली हुई आहुति। अगर कोई हवन भस्म में आहुति डाल के करे तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि भस्म में तो आग ही नहीं है, जो आहुति डालेंगे वो जलेगी कैसे। इसी तरह हम किसी की सेवा करें लेकिन वो कपट भरी सेवा हो, किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए अगर हम किसी की सेवा में लगे हुए हैं, हम सेवा तो कर रहे हैं लेकिन बदले में हम उसका अहित करना चाहते हैं, ऐसा कपटपूर्ण व्यवहार करते हुए की गई सेवा भी व्यर्थ होती है, सार शून्य होती है। और इसी तरह हम खूब खाद डालें, खूब पानी डालें, लेकिन अगर ऊसर में हम बीज को बोएंगे तो वो बीज भी व्यर्थ चला जाएगा, उससे कभी पेड़ पौधे नहीं निकलेंगे। जीवन में अगर सब कुछ है लेकिन भगवान की कृपा हमारे साथ नहीं है तो जीवन सारहीन हो जाता है। फिर उसमें जो दिव्य आनंद भगवान की कृपा से, भगवान के प्रेम और भक्ति से प्राप्त होता है, वो कभी नहीं आ पाता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को छोड़कर चले गए हैं। जब अर्जुन 7 महीने बाद द्वारका से लौटे हैं तो महाराज युधिष्ठिर ने उनसे द्वारका वासियों का हाल भी पूछा है। द्वारका वासियों का क्या हाल है उसका वर्णन करते हुए अर्जुन कहते हैं, राजन स्वयाभिपृष्टानाम सुहृदाम न सुहृतपुरे विप्रसाप विमूढ़ानाम निग्नताम मुष्टिभिर्मिथा। अर्जुन कहते हैं कि राजन, आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए। उनको ब्राह्मणों का शाप लग गया है, वे मोह के गर्त में चले गए हैं और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। जीवन में अगर मदिरा आ जाए, शराब पीने का शौक आ जाए, तो समझ लीजिए कि आगे का जीवन जो है वो बर्बाद ही होने वाला है। शराब के नशे में मदमस्त होकर केवल व्यक्ति लड़ाई झगड़ा ही करता है, इसके अलावा कभी उसका कोई भला नहीं हो सकता। यही बात द्वारिकावासियों के साथ भी घट रही है। इसी घटना से वे सारे आक्रांत हैं, आपस में ही एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं, घूसों से मार पीट करके सब के सब आपस में ही नष्ट हो रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं, बाकी तो एक दूसरे को मार तोड़ के बराबर हो गए हैं। सारे मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, सारे स्वर्ग सिधार गए हैं। आपस में लड़ झगड़ कर मदिरा के प्रभाव से सब एक दूसरे को नष्ट कर बैठे। वारुणीम मदिराम पीत्वा मदोन्मथित चेतसाम अजानतामिवान्योन्यम चतुः पंचावशेषिता। अब 4-5 ही शेष बचे हैं, बाकी सारे मर गए। प्रायेण तद भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितम मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथा। अर्जुन कहते हैं कि वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। जब तक हृदय मिलते रहते हैं, एक जैसी भावनाएं रहती हैं, तब तब एक दूसरे का पालन पोषण करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। और जब हृदय नहीं मिलते,
एक दूसरे से बदला लेने की भावना आ जाती है, तब एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचने लगते हैं हम, और उसमें किसी का कल्याण नहीं होता, सारे के सारे नष्ट ही होते हैं, सबका बुरा ही होता है। जलौकसाम जले यद्वन् महांतो दंत्यणीयसः दुर्बलान बलिनो राजन महांतो बलिनो मिथः। अर्जुन कहते हैं कि राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को अगर किसी तालाब में जाए तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती, मगर बड़ी मछली को खा जाते हैं, इस तरह जलचरों में जो बड़े जंतु होते हैं वो छोटों को खा जाते हैं। और यही होता है बलवान और दुर्बलों के बीच। जो बलवान होते हैं वो दुर्बलों को नष्ट कर देते हैं, और ऐसे ही बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, लड़ झगड़ कर एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। अर्जुन कहते हैं कि उसी प्रकार जो अतिशय बली हैं और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। भगवान की लीला थी, बड़े बड़े लोगों का संहार उन्होंने करवा दिया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से भगवान ने पृथ्वी का भार उतार दिया है। एवं बलष्ठै यदुभिर महद्भिरितरान विभु यदून यदुभिरन्योन्यम भूभारान संजहार। ये भगवान की लीला है। पहले उन्होंने यदुवंशियों से बाकी राजाओं को नष्ट करवाया, और फिर आपस में लड़ाई झगड़ा करा के आपस में एक दूसरे को भिड़ाकर यदुवंशियों को भी नष्ट कराकर उन्होंने पृथ्वी का सारा भार उतार दिया। देश कालार्थ युक्तानि हृत्तापोप समानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तम गोविंदाभिहितानि में। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। भगवान किसी को गलत शिक्षा नहीं देते। भगवान की गाई हुई जो गीता है वो आज भी जन जन को शांति प्रदान करने वाली है, उनका कल्याण करने वाली है। अर्जुन को भी भगवान ने जो शिक्षाएं दी थी वे देश काल परिस्थिति प्रयोजन इन सब पर लागू होती थी। चाहे परिस्थितियां बदल जाएं, चाहे जगह बदल जाए, चाहे समय बदल जाए, चाहे प्रयोजन बदल जाए, लेकिन शिक्षाएं हमेशा काम आती थी। अर्जुन कहते हैं कि वो हृदय के ताप को शांत करने वाली थी, हृदय में शांति उत्पन्न करने वाली थी। और अर्जुन कहते हैं कि जैसे ही मुझे उन शिक्षाओं का स्मरण आता है वे मेरे चित्त का हरण कर लेती हैं, वे मेरे चित्त को ले जाकर भगवान के चरणों में ही समर्पित कर देती हैं। अर्जुन के द्वारा महाराज युधिष्ठिर से द्वारका का ये वर्णन किया जा रहा है। आगे की कथा कहते हुए सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं एवं चिंतयो जिष्णोः कृष्ण पाद सरोरुहम सौहार्दे नातिगाढ़ेन शांतासी द्विमलामतिः। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्त वृत्ति अत्यंत निर्मल होकर प्रशांत हो गई। जब भगवान का सुमिरन होता है, जब भगवान की भक्ति की जाती है, जब भगवान से प्यार लड़ाया जाता है, तो उसका असर हमारे ऊपर होता है, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा चित्त जो है वो निर्मल हो जाता है, हमारा मन शांत हो जाता है। यही अर्जुन के साथ हो रहा है। उनकी चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल हो गई है और बिल्कुल प्रशांत हो गए हैं, एकदम शांत उनका मन हो गया। वासुदेवांग्रयनुध्यान परिबृंहित रहंसा भक्त्या निर्मथितो शेष कसायधीषणोऽर्जुन। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहर्निश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को बताते हैं
कि अर्जुन की जो प्रेममयी भक्ति है वो इतनी बढ़ गई कि वो दिन रात केवल भगवान के चरणों का ही चिंतन करने लगे। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मथ कर उसमें सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। जैसे अगर मथानी से दही को मथा जाता है तो उसमें से जो नेनु होती है वो बाहर आ जाती है। ऐसे ही अगर प्रेममयी भक्ति के वेग से कोई अपने चित्त को मथे तो उसके जितने अवगुण होते हैं, उसके जितने विकार होते हैं, वे सब के सब बाहर आ जाते हैं और वह निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है। गीतम भगवताम ज्ञानम यत तत संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम पुनरुद्ध्य गमद विभू। सूत जी महाराज कहते हैं कि उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश दिया हुआ गीता का ज्ञान पुनः स्मरण हो गया। अगर हम जीवन में कुछ पढ़ते लिखते हैं तो वो कभी ना कभी जीवन में हमारे काम जरूर आता है। अगर हम किसी की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं तो कभी ना कभी वो बात हमारे जीवन को अच्छे मोड़ पर ले जाती है, हमारे पथ प्रदर्शन का काम करती है। इसलिए संतों की, अपने से बड़ों की बातों को बड़ी गंभीरता से विचार पूर्वक सुनना चाहिए। कभी ना कभी वो जरूर काम आ सकती है, आती ही है। हो सकता है कि तुरंत काम ना आए, लेकिन जीवन के किसी न किसी क्षण में वो बड़ी उपयोगी साबित होती है। अर्जुन को जो भगवान ने गीता का उपदेश दिया था, अर्जुन भूल गए थे उसको, लेकिन अब जब भगवान की भक्ति में लग गए हैं, भगवान के चिंतन में लग गए हैं, तो वो गीता का ज्ञान उन्हें पुनः स्मरण हो गया है। जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी। जब संसार में उलझ जाते हैं तो अच्छी अच्छी बातें भूल जाते हैं। भोग और ऐश्वर्य में जीवन जीने के चक्कर में हम सब संतों के द्वारा, बड़े बूढ़ों के द्वारा बताई गई बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, भूल जाते हैं, उनकी विस्मृति हो जाती है। लेकिन जब जीवन अपनी करवट बदलता है, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, तब वही बातें याद आती हैं, उनका पुनः स्मरण हो जाता है। जब अर्जुन सांसारिकता से विमुख होकर भगवान की ओर लौटे हैं तो उनको भगवान का दिया हुआ गीता का ज्ञान पुनः स्मरण में आ गया है। विशोको ब्रह्म संपत्त्या संचिन्न द्वैत संशयः लीन प्रकृति नैगुण्याद लिंगत्वाद संभवः। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था अर्जुन को प्राप्त हो गई है। गीता में तो ब्रह्म ज्ञान ही है। वो ब्रह्म ज्ञान जब अर्जुन को प्राप्त हो गया तो जो माया का आवरण था, जो माया भ्रमित करती है, बरगला देती है, उसका आवरण टूट गया, भंग हो गया और तीनों गुणों से ऊपर उठकर गुणातीत अवस्था को अर्जुन प्राप्त हो गए। यही हम सबके जीवन में बात लागू होती है। अगर हम भगवान के भक्तों के मुख से भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, अगर हम समाज में जीने का जो संत ढंग बताते हैं उसका अनुसरण करते हैं, अगर हम अपने बड़े बूढ़ों की कही हुई बातों को अमल में लाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा चित्त, मन सब शांत हो जाते हैं और फिर हम ब्रह्म ज्ञान जैसी अवस्था में आ जाते हैं। जितना माया का प्रभाव हमारे जीवन में है, माया क्या है? धन के पीछे भागना, ऐश्वर्य के पीछे भागना, भोगों को भोगने के पीछे लालायित रहना, यही माया का प्रभाव है। जब अच्छे विचार हमारे हृदय को छूते हैं, हमारे मस्तिष्क में चोट करते हैं, तो ये माया का आवरण हट जाता है और अगर हम गलत रास्ते में जाते हैं तो हम उस गलत रास्ते में जाना बंद कर देते हैं, हम सच्चे रास्तों में लौट आते हैं। तो अर्जुन जब भगवान के ऊपर फिर से ध्यान लगाते हैं तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, माया का आवरण हट जाता है, गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों बांधने वाले ही हैं। सतोगुण अच्छा अच्छा कह के बांध लेता है कि बड़े अच्छे हैं। रजोगुण
भोगों को भोगने में लगा देता है और तमोगुण जो नहीं करना है उसको भी करवा देता है, मांस मदिरा आदि भक्षा भक्ष खाने में लगा देता है। ड्रग्स, दारू, सिगरेट, इन सब के चक्कर में आदमी तमोगुण के कारण पड़ जाता है। लेकिन ये तीनों गुण तब प्रभावित नहीं करते जब मनुष्य भगवान के ऊपर अपने ध्यान को लगाता है। सन्मुख होई जीव जब मोही, जब भी भगवान के सम्मुख कोई हो जाता है तब ये सारे गुण निष्प्रभावी हो जाते हैं, फिर इनका प्रभाव जीवन में नहीं पड़ता, गुणातीत अवस्था आ जाती है। अर्जुन के अंदर भी ये परिवर्तन आया है। अब उनको माया के ये तीनों गुण प्रभावित नहीं करते, गुणातीत अवस्था को वो प्राप्त हो गए हैं। निशम्य भगवन् मार्गम संस्था यदुकुलस्य चा स्वः पथाय मतिम चक्रे निर्भतात्मा युधिष्ठिरः। अर्जुन भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनाकर निश्चल मति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय कर लिया। जब युधिष्ठिर को पता चला कि भगवान अपने गोलोक धाम वृंदावन में चले गए हैं और जो द्वारका में रहने वाले यदुवंशी थे उनका संहार हो गया है, आपस में ही लड़ झगड़ कर वे सब नष्ट हो गए हैं, तो ये वृत्तांत सुनकर युधिष्ठिर को बड़ा धक्का लगा। उन्होंने भी सोचा कि अब मैं इस धरती पे नहीं रहूंगा। उन्होंने भी स्वर्गारोहण का निश्चय कर लिया। प्रथाप्यनुसृत्य धनंजयोदितम नासं यदूनां भगवद्गतिं च ताम एकांत भक्त्या भगवत्यदोक्षदे निसेवितात्मो परराम संस्कृते। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। सन्मुख होय जीव जब मोही जन्म कोटि अग नासौ तबहि। जैसे ही भगवान के सम्मुख कोई हो जाता है तो करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वे नष्ट हो जाते हैं। कुंती मैया ने भी यही किया है। उन्होंने सब संसार से मुंह मोड़ लिया है और भगवान के श्री कृष्ण के चरणों में अपने हृदय को लगा दिया है। उन्होंने अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगाकर इस जन्म मरण के चक्र से छूटने का उपाय कर लिया है। बार बार जन्म लेना, बार बार मां के गर्भ में कष्ट सहना, इस संसार में आकर तरह के दुख भोगना, अगर इस गति को समाप्त करना है हमेशा हमेशा के लिए तो एक ही उपाय है, भगवान की अनन्य भक्ति। कुछ दूसरा नहीं चाहिए मुझे, तो बस भगवान की भक्ति करनी है, भगवान से ही प्रेम करना है, भगवान की भक्ति करनी है। जब ऐसी अनन्य भक्ति जीवन में आती है तो फिर संसारिकता छूट जाती है और ये जो जन्म मरण का चक्र है इससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त हो जाता है। यया हरद भुवो भारम ताम तनुम विजहावजः कंटकम कंटके नैव द्वयम चापी सितुः समम। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक दे। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे। भगवान इस धरा पर आए थे दुष्टों का संहार करने के लिए। दुष्ट कांटों के समान थे, उनका संहार करने के लिए उन्होंने भी एक कांटा बनकर उन कांटों को निकाल के फेंक दिया और जब सारे कांटे निकल गए तो जिस कांटे का उपयोग कर रहे थे सब कांटों को निकालने के लिए, उस कांटों को भी सारहीन जानकर उसको भी फेंक दिया। बोला ये भी कांटा था और जो निकाले गए वो भी कांटा थे, तो दोनों में क्या अंतर है? कांटे से कांटे को निकालकर दोनों कांटे फेंक देना। यही भगवान हम सबको सिखाते हैं कि अगर हम दुष्टों का दमन करते हैं, अगर हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे इस धरती का भार उतरे, अगर कोई हम ऐसा कार्य करते हैं जिससे जो दुष्ट लोग हैं उनको दंड प्राप्त हो, तो उस दंड को देने के समय
हम जिस रूप को धारण करते हैं उस रौद्र रूप को हमेशा बनाए नहीं रखना है। वो रौद्र रूप हमारा स्वभाव नहीं हो सकता है। हमारा स्वभाव तो भगवान के भक्त के रूप में ही रहता है, उसको ही बनाए रखना चाहिए। अगर कभी गुस्सा भी आता है तो जिस कारण गुस्सा आया है उस कारण के समाप्त हो जाने पर फिर गुस्सा भी नहीं रहना चाहिए। कई लोगों के अंदर रहता है कि एक बार गुस्सा हो गए तो बस गुस्सा, कई दिनों तक, कई सालों तक गुस्सा। ये अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने वाला है। भगवान कहते हैं कि कांटा तो जरूरी होता है, अगर कांटा निकालना है तो कांटे की आवश्यकता है। उस कांटे का उपयोग करिए और जब उपयोग हो जाए, सदुपयोग होकर जो कांटा घुसा था वो निकल जाए तो उस कांटे को भी फेंक दीजिए। कांटा काम का नहीं है, काम में ले आइए और फिर उसको भी फेंक दीजिए। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान है। वो जो निकाला गया कांटा है और जो निकालने के लिए प्रयोग में लाया हुआ कांटा है। यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जयाद यथा नटः भूभारः क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरम। जैसे वे नट के समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था उसको भी भगवान श्री कृष्ण ने त्याग दिया। भगवान किसी कारण से इस धरा पर आते हैं। जो भी भगवान के अवतार हुए उन सब की कथा हम सब जानते हैं, उसके विषय में विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब जिस अवतार का समय पूरा हो जाता है, जिस कार्य की सिद्धि के लिए भगवान आते वो कार्य पूर्ण हो जाता है, तो वो अपने उस शरीर को भी त्याग देते हैं। यदुकुल में आकर, यादव वंश में जन्म लेकर भगवान ने सब राजाओं को आपस में लड़ाकर मार दिया। धरती का भार हल्का हो गया। अब भगवान अपना कार्य पूरा करके वापस अपने लोग गोलोक धाम वृंदावन में वापस चले गए। यदा मुकुंदो भगवान इमां महिम जहु स्वतन्वा श्रवणी यत् सत्कथा तदा हरेवा प्रतिबुद्ध चेतसा मधर्म हेतु कलिरन्वर्तत। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं। उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के से शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आ गया। जैसे ही भगवान इस धरा को छोड़कर गए, कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा। कलयुग अपना प्रभाव सबके ऊपर छोड़ने लगा। कलयुग की कथा अब कल कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती,
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमन सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।